So hello guys, welcome back in this session, and we are just going to discuss about dictionary. As we know in previous lectures, we have discussed list, tuple, and string also. So now we are going to discuss about dictionary, and then in next lecture we'll discuss about set. So dictionary is also a collection data type. You can say like a list, but in dictionary we cannot make any type of order or indexing. That's why it is an unordered collection. Unordered collection, that means it is not using index number to fetch or to traverse the data. So अगर आपके पास dictionary है, then we cannot fetch any value using index number just because of dictionary doesn't support any indexing. Indexing को support नहीं करता, इसलिए हम इसको unordered collection कहते हैं. इसके अलावा इसकी आइडेंटिटी ये है कि ये कीज एंड वैल्यूज के पेयर में डेटा स्टोर करता है. कीज एंड वैल्यूज. ओके, कीज एंड वैल्यूज, दैट्स इट. सो द आइडेंटिफिकेशन at the time of the construction of dictionary is curly bracket. We have to put all the values within the curly bracket. Like in list we have a square bracket, then in dictionary we have curly bracket. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप कोई स्ट्रक्चर डेटा हैंडल करने वाले हो, लाइक बुक इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक, या स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय का डेटा. ऐसा डेटा स्ट्रक्चर डेटा होता है, स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है, जिसको हम किसी टेबल में स्टोर कर पाते हैं. तो टैबुलर डेटा को प्रोग्रामिंग में बहुत इजीली मैनेज करने के लिए हम लोग डिक्शनरी को यूज करते हैं बेसिकली. तो अब यहाँ पे देखो, जैसे डिक्शनरी बनाते कैसे. सपोज करो आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने में, तो आपने स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बनाई. तो डिक्शनरी जैसा नाम है, इट कम्स विद इट्स नेम. लाइक इन डिक्शनरी वी हैव अ की एंड वी हैव अ वैल्यू. इन सेम कॉन्सेप्ट इन पाइथन डिक्शनरी वी हैव अ की पॉइंट, दिस इज की, and we have to write a value for this key. So we are writing Vikas. So you can say within the dictionary, this part is called, or this whole part is called an item of the dictionary. And in item, it is separated by colon, and left side of the column is key of the dictionary, and this is the value of this. So with comma, we can add another key and colon another value. So this is item number 2. तो आप इसको कह सकते हो डिक्शनरी का ये आइटम है, पूरा का पूरा एक आइटम है, ये पूरा दूसरा आइटम है, और इस आइटम को हम कॉलम से सेपरेट करते हैं, कॉलम से, एंड ये की है, ये वैल्यू है. सेम आप इस पे जितने रिकॉर्ड्स चाहो ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक एड्रेस. तुमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया. सो दिस इज द वे टू क्रिएट अ डिक्शनरी. Now, if you want to print a dictionary, then directly you can use this variable to print over there, and see, you will get your result. And if you want to print any particular value, then you have to use key name with square bracket. So write age. This is the key name, and you will get the age. See, 45. तो ये तरीका है कि किसी भी डिक्शनरी में अगर वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो तो उसकी की यूज कर लो. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोटेशन क्या है, तो ये आपको वो वैल्यू दे देगा. ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी. तो इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी, और हमारे पास बहुत तरीके के फंक्शन है डिक्शनरी से डील करने के लिए. लाइक इन प्रिंट यू कैन राइट स्टूडेंट डॉट कीज, and this function will print all the keys of this dictionary. And again we have another function, that is student dot values, and this function will print all the values of the dictionary. So we have multiple types of function. Like another function we have items, it will print all the items of this dictionary. तो आप इसे रन करके देख सकते हो. ठीक है, आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सारी लिस्ट आ रही है किसकी, सारी कीज हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं, और यहाँ पे सारे आइटम्स हैं. सी, ये हमें एक तरह की लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, बट प्योर लिस्ट नहीं है. तो अगर आप इसको प्योर लिस्ट बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू टाइप कास्ट. तो आप यहाँ पे यूज करोगे लिस्ट नाम का फंक्शन, देन सी लिस्ट. तो अब ये आपको प्योर लिस्ट बना करके देगा, किसकी, कीज की, वैल्यूज की, आइटम्स की. ये देखो प्योर लिस्ट है, प्योर लिस्ट.
तो अगर आपके पास प्योर लिस्ट है तो इस पे आप लूप लगा सकते हो, इस पे आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर जैसे आप एज चाहते हो तो ये ऑब्वियसली इंडेक्स नंबर 1 पे होगा, ये 0 पे ये है, 1 पे ये है। अगर हम इसको लिस्ट की तरह कंसीडर करें तो यहां पे आप इंडेक्स नंबर 1 लगा सकते हो। ऐसे ही आप इसमें इंडेक्स नंबर 1 लगा करके देखो, इंडेक्स नंबर 1 इस लिस्ट में। तो इंडेक्स नंबर 1 का मतलब क्या हुआ? इंडेक्स नंबर 1 का मतलब है 0 एंड 1 एज। ये वाली की ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी 45 और इसमें एज प्रिंट होगा। ऐसे इस पे भी आप लगा सकते हो इंडेक्स नंबर 1। तो इंडेक्स नंबर 1 का मतलब क्या? ये पूरा पार्ट प्रिंट हो जाए क्योंकि ये पूरा आइटम। ठीक है, तो आप इसको रन करते हैं और आप यहाँ पे देखो एज आ गया 45, आ गया एज एंड 45 आ गया। क्योंकि ये अपने आप में एक टपल है ना, कंप्लीट टपल है, तो आप इसमें भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। जैसे फर्दर हमने इंडेक्स कर दिया 0 लिख दिया, तो आप देखो स्टबल के अंदर से भी एक चीज निकल करके आ गई। तो अगर आप कंप्लीट इसको प्रिंट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि लिस्ट है, टपल की लिस्ट है, यहाँ पे बहुत सारी टपल्स हैं और उसकी लिस्ट बनी हुई है। बट हमने जब 0 इंडेक्स दिया तो ये पूरा पार्ट आ गया, 1 इंडेक्स दिया तो ये आ गया। अब 1 इंडेक्स के अंदर क्योंकि ये एक टपल है तो आप उसमें भी फर्दर इंडेक्सिंग करके इनमें से वैल्यूज को फेच कर सकते हो। तो ये गाइस डिक्शनरी बनाने का तरीका है और यहाँ पे मल्टीपल डिक्शनरीज आप बना सकते हो, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको डिक्शनरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है, डिक्शनरी की वैल्यूज कैसे फेच करते हैं और इन फंक्शंस का यूज करके। अब जैसे आपको की और वैल्यू आउटपुट में प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली लूप यूज कर सकते हो। आप लिखोगे फॉर आई कॉमा जे, क्योंकि की और वैल्यू दो चीजें हैं। देन इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, तो अभी हमने क्या देखा कि स्टूडेंट डॉट आइटम्स क्या करेगा, इनका पेयर बना के टपल रिटर्न करता है। तो उस टपल को हम अगर यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो एक वैल्यू आई में जाएगी, एक जे में जाएगी। तो आई में जो आएगी वो बेसिकली की होगी और जे में जाएगी वो क्या होगी, वैल्यू। तो आप यहाँ पे प्रिंट करके देखो, प्रिंट जब आप यहाँ पे प्रिंट करोगे आई और कॉमा जे, तो आप आई और जे के बीच में कुछ लगा सकते हो, जैसे कि हमने लगा दिया इक्वल साइन लगा दिया, इक्वल साइन लगा, प्रिंट करके देख लो आप। तो ये देखो यहां पे आ रहा है आई, ये आई की वैल्यू जे की वैल्यू। तो स्टूडेंट डॉट आइटम से क्या करता है, इनका पेयर बना देता है और उन पेयर्स में आई जे से हम की और वैल्यू प्रिंट कर सकते। So guys, it was all about the introduction of dictionary data set in Python. And in next lecture, in next video, we will discuss about dictionary and list combination of how we can, you can say, nest a dictionary within the list and how we can nest a list within the dictionary. So nesting of list into dictionary and dictionary into list or into tuple. तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दैट. So now that's all for this lecture. Thanks for watching.